तो शिव जी कहते हैं, बड़ी अद्भुत बात है, खाई कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिन का खोजा। रात दिन जो पराई स्त्रियों की खोज में लगे हुए हैं, न शांति खोज रहे हैं, न धन खोज रहे हैं, न उन्नति खोज रहे हैं, वे पराई स्त्रियों को खोज रहे हैं। और पराई स्त्रियों को खोजने वाला रावण राक्षस था। इसलिए कहते हैं कि आपकी शादी जिस नारी के साथ हुई है उसमें तो पत्नी का रूप देखना, बाकी नारियों में माँ बहन और बेटी का रूप देखना, ये देवता का लक्षण है। आपकी शादी जिस पति के साथ हुई है उस पति में केवल पति का रूप देखो, अन्य पुरुषों में भाई और पिता और पुत्र का दर्शन कीजिए, मन को पवित्र कीजिए। और ये मन एक ऐसी चीज है, इसको जितना चंचल करो उतना चंचल होता चला जाता है। ई मन चंचल ई मन चोर, इन मन शुद्ध ठगहार, और मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। मन शायर मनसा लहर, बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाची हैं जिनके हृदय विवेक। कबीर साहब कहते हैं मन शायर यानी मन समुद्र है, मनसा लहर मन में उठने वाले विचार समुद्र की लहरें हैं। बूढ़े बहुत अचेत, जितने लोग असावधान से सब बूढ़ गए मन के समुद्र में। और कहीं कबीर ते बाचे हैं जिनके हृदय विवेक। कबीर कहते वही बचेंगे जिनके हृदय में विवेक होता है। और विवेक कहाँ से मिलेगा? विवेक का बड़ौदा की बाजार में मिलेगा, किसी दुकान से श्योपुर में मिलेगा? नहीं, बिनु सत्संग विवेक न हो। भदवरिया जी कहाँ मिलेगा विवेक? बोलो, सत्संग से मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। और इस व्यक्ति को विवेक हो गया है, इसकी पहचान क्या है, रिकॉग्निशन क्या है? कैसे तुम समझोगे इसको विवेक हो गया? जैसे टार्च है आपके हाथ में, तो टार्च में उजाला है कि नहीं है ये कैसे समझोगे? अगर टार्च में उजाला है तो अंधेरी रात में भी तुमको रास्ते में जो गड्ढा है वो गड्ढा दिखाई दे जाएगा, तो गड्ढे में तुम गिरो नहीं, बच के निकल जाओ। और यदि टार्च में उजाला नहीं तो गड्ढा दिखेगा नहीं, फिर गड्ढे में तुम गिर जाओगे। यानी जो बुराइयों के गड्ढे में गिर गया है तो समझ लो उसकी बुद्धि रूपी टार्च में विवेक का उजाला नहीं है, इसलिए वो गिरा है। और जो बुराइयों के गड्ढे में गिरने से बच करके अपनी जिंदगी की राह पर आगे बढ़ता चला जाता है तो समझो उसके बुद्धि रूपी टार्च में विवेक का उजाला हो चुका है। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक उत्पन्न होने पर तुम अपने माता पिता की भी गम खा लोगे, पत्नी की भी गम खा लोगे, पति की भी गम खा लोगे, बेटे की भी गम खा लोगे। और विवेक नहीं है तो न गम खाओगे न कम खाओगे, फिर तुम तूफान मचा दोगे। विवेक की पहचान है, फिर तुम गाली भी नहीं बकोगे, सोच समझ कर बोलो। विवेक की पहचान है, फिर तुम साफ सुथरा रहोगे, गंदे भी नहीं रहोगे, फिर टाइम पर जागोगे भी, फिर सोते नहीं रहोगे। कितने लोग बचपन में छोटे थे तो माँ जगाती थी धक्का मार मार कर, थोड़ा बड़े हुए तो बाप जगाता था, थोड़ा और बड़े हुए शादी हो गई तब उनकी पत्नी जगाती है। पत्नी भी सोचती है कुंभकर्ण मिला है, सुबह सुबह भगवान का नाम जपूं कि कुंभकर्ण को धक्का मार कर जगाऊं। और कितने घरों में तो पति पत्नी दोनों एक ही मॉडल है, पत्नी भी खूब धमाधम सोती है, पति भी धमाधम सोता, 8 बजे तक सोते हैं। सास ससुर उनके कमरे के पास जाते हैं और इंतजार करते हैं कि जग गए कि नहीं जगे। सास ससुर दोनों आपस में बातें करते हैं, देखो कब जागेंगे पता नहीं है।
बहू भी सो रही है, बेटा भी सो रहा है। फिर पड़ोस में जाते हैं तो देखते हैं वे ऐसे सोए हैं, बहू और बेटा नाग नागिन की तरह सो रहे हैं। दोनों को देख करके ओहो, सास ससुर के होश हो गए कि अगर छेड़ दिया तो ये डस लेंगे नाग नागिन, सोने दो दुष्टों को। ये विवेक है नहीं, स्वयं जाग जाओ। आपका पति अगर ज्यादा सोता हो तो भी तुम उसके साथ कंपटीशन में सोना मत शुरू करना। आपकी पत्नी यदि आलसी है उसके साथ में आलस्य मत सीखना। आपके पिताजी अगर शराब पीते हैं तो भी तुम शराब पीना मत सीखना। आपका बेटा यदि बिगड़ रहा है उसके साथ तुम मत बिगड़ना। दुनिया बिगड़े या कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम कर्तव्य की राह पर चलना और धर्म की मर्यादा को मानना, और जो मानवता कहती है उसी को अपने जीवन में उतारना। तो समझो तुम विवेकवान हो चुके हो।